forecast is all about the future and the future is all uncertain. ठीक है, and future will be governed by so many new variables that will show up in the future, जिसके बारे में अपने को आज आइडिया ही नहीं थे. Q1 शुरू हुआ तभी तो अपने को ये ट्रम्प टैरिफ का कोई आइडिया ही नहीं था. Q1 का लेटर पार्ट आया जब ये रिजल्ट फ्लो वगैरह हो गया, तब तक तो ये एडिशनल 25% लेवी का आइडिया नहीं था. तो ये सब आंक करके ये जो इट हैज़ मडीड द वाटर्स एज द सेइंग गोज इन इंग्लिश, कि भाई ये जो क्लैरिटी मिल रहा था कई कई जगह पे वो सारे अभी मडी हो गए. तो वी डोंट नो कि ये कहाँ जा कर के फिनिश होगा. एंड देन वी आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. नाउ चाइना इज अ बिगर बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया और चाइना पे टैरिफ है 19% और हमारे ऊपर टैरिफ है 50%. इसका कोई लॉजिक तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया. किसी का समझ में है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए कि भाई ये क्या लॉजिक है आपका समझ के अनुसार. इफ़ यू आर एबल टू गाइड अस वी विल बी थैंकफुल टू यू एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट इन द नेक्स्ट वन. बट एज थिंग्स स्टैंड आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाट इज़ द लॉजिक कि भाई चाइना शुड हैव अ 19% tariff and India should attract 50%. And then moreover Trump goes on to say कि I am not finished. सेकेंड राउंड आएगा, अभी तो मैं रशिया पे और सैंक्शन लगाने वाला हूँ और रशिया पे सैंक्शन लगेगा, वो इंडियन टैरिफ्स पे क्या असर करेगा ये सब के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है. तो इन सम क्या है कि ये होल जो मैटर हो गया है अभी ट्रम्प को लेकर के और ये टैरिफ को लेकर के, it has to show us some consistency. Fundamental analysis in general, what does it really do? It prepares us to do something about whatever is going on. क्योंकि हमारे जो एक्शन है वो तो प्रेजेंट में है और हम प्रिपेयर्ड नहीं है टू डील विद द प्रेजेंट, तो फिर एक्शन तो नहीं होगा और एक्शन नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा. ठीक से एक्शन होना जरूरी है तो प्रिपेयर्डनेस का ज़रूरत है. तो हम ये रेंज डेफिनेशन इसलिए कर रहे हैं कि भाई वी आर प्रिपेयर्ड.